Hello everyone, myself Dr. Sandhya and I welcome you all in my YouTube channel. Today we will discuss about momentum transfer in laser. लेजर जब हमने पढ़ना शुरू किया था बेटा तो हमने जनरली दो फिनोमिनास के बारे में पढ़ा था बेसिकली। एक आपका एब्जॉर्प्शन हो गया था, सेकंड वन क्या था हमारा एमिशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, एब्जॉर्प्शन है वो कभी भी क्या होता है कि जब ग्राउंड स्टेट में कोई भी एटम है आप उसको बाहर से कोई एनर्जी प्रोवाइड करते हो और वो एटम एनर्जी गेन करने के बाद आपके हाईएस्ट स्टेट में चला जाता है। ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। तो ऑब्वियसली बात है कि आपने बाहर से एनर्जी दी है तभी वो ग्राउंड स्टेट से हाई स्टेट में जा सकता है। उसके बाद जो सेकंड प्रोसेस की हमने बात की थी वो था हमारा एमिशन। और एमिशन है तो उसको हमने दो कैटेगरीज में उसमें डिवाइड किया था, एक स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड सेकंड वन हमने क्या कहा था, स्टिमुलेटेड एमिशन। ठीक है, तो एक बार दोनों का ब्रीफ बता देती हूँ। स्पॉन्टेनियस एमिशन है वो क्या था, जिसमें आपका क्या है कि हायर एनर्जी स्टेट में अब एटम चला गया है, लेकिन हायर एनर्जी स्टेट में उसका जो लाइफ टाइम होता है वो बहुत स्मॉल होता है। जनरली हम कहते हैं कि 10⁻⁻8 सेकेंड, मतलब इतने टाइम पीरियड के बाद वो एटम अपने आप ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, इस टाइप के जो एमिशन है इसको बोलते हैं हम स्पॉन्टेनियस एमिशन। मतलब स्पॉन्टेनियस का मतलब है अपने आप कोई जो चीज हो रही है आप किसी एक्सटर्नल एजेंसी का यूज नहीं कर रहे हो उसके लिए। ठीक है, और सेकंड वन जो था वो था स्टिमुलेटेड एमिशन। कई बार ऐसा होता है कि जो हायर एनर्जी स्टेट है उसका लाइफ टाइम थोड़ा सा ज्यादा होता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, मेटास्टेबल स्टेट बोलते हैं। अब वो लाइफ टाइम ज्यादा है तो हम अगर चाहते हैं कि जो मतलब आपका जो एटम है हाई एनर्जी स्टेट में या फिर हम कह सकते हैं मेटास्टेबल स्टेट में है, उसको नीचे लाने के लिए हमें एक्सटर्नली फोटोन देना होगा उसको। ठीक है, अब वो फोटोन है वो उसको कंपेल करेगा ग्राउंड स्टेट में आने के लिए। ठीक है, और दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हो। एमिशन कभी भी होता है तो बेटा उसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी कितनी रिलीज होगी वो क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी, हायर एनर्जी स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट। इन दोनों का जो एनर्जी डिफरेंस होता है उतनी एनर्जी रिलीज होती है। सेम उसी तरह से अपोजिटली अगर हम बात करते हैं तो एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस होता है उसमें उतनी ही एनर्जी एटम क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाने के लिए एमिशन में एनर्जी रिलीज होती है। और स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेट को अगर हम डिफरेंस करते हैं तो स्पॉन्टेनियस में सिर्फ एक फोटोन रिलीज होगा, वो फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी स्टेट। ठीक है, उसके बाद अगर हम स्टिमुलेटेड एमिशन की बात कर रहे हैं तो वहां जो प्रोसेस होता है उसमें जो फोटोन्स हैं वो क्या होते हैं बेटा, दो फोटोन रिलीज होते हैं। तो ये बस तीन एक बेसिक से फिनोमिना थे, एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन की अगर हम बात करते हैं तो बस दो कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है, स्पॉन्टेनियस एमिशन और आपका स्टिमुलेटेड एमिशन। ठीक है, अब यहाँ पे एनर्जी का किस तरह से ट्रांसफर हो रहा है, मोमेंटम का किस तरह से ट्रांसफर हो रहा है, वो हम यहाँ पे इस टॉपिक में कवर करेंगे। The law of conservation of the momentum demand that there is a transfer of energy, then there is a transfer of momentum too. ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि अगर कहीं पे एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग मोमेंटम का ट्रांसफर भी होगा। ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ द स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन होता है वो हमेशा स्टिमुलेटेड ही होता है, आपको एनर्जी एक्सटर्नली प्रोवाइड करनी पड़ती है। एन एमिशन, अगर स्टिमुलेटेड एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन की बात है, व्हेन देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन द एटम ऑफ द मीडियम एंड द रेडिएशन फील्ड, देयर इज मोमेंटम टू। ठीक है, तो अगर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो रही है, स्टिमुलेटेड एमिशन की बात करें या फिर हम एब्जॉर्प्शन की बात कर रही हैं, तो उसमें एनर्जी का अगर ट्रांसफर हो रहा है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम है उसका भी ट्रांसफर होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक, an atom that emit the radiation of energy h cross omega and receive the required momentum equal to h cross omega divided by c, and if all the radiations are emitted in the same direction. ठीक है, अगर हम क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक की बात कर रहे हैं तो इन्होंने क्या कहा, अगर एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है वो एनर्जी कितनी है, h cross omega, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम का ट्रांसफर होगा वो कितने अमाउंट से होगा, h cross omega डिवाइडेड बाई c। ठीक है, क्योंकि एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन की अगर हम बात करते हैं बेटा वो क्या होता है, E इज इक्वल टू पी सी होता है। तो P अगर आप फाइंड आउट करोगे तो E डिवाइडेड बाई C हो जाएगा। ठीक है, C है वो यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, E क्या है एनर्जी एंड P क्या है आपका मोमेंटम। ठीक है, तो एनर्जी क्या है बताओगे आप कि अगर एनर्जी क्या है, h क्रॉस ओमेगा ट्रांसफर हो रही है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग मोमेंटम की बात करेंगे वो कितना होगा, h क्रॉस ओमेगा डिवाइडेड बाई C।
ठीक है। Einstein assumed that the transfer of momentum energy is quantized and they leave the Maxwell-Boltzmann distribution undisturbed in the thermodynamic equilibrium. ठीक है, आइंस्टीन ने क्या कहा कि मोमेंटम और एनर्जी है वो क्या होगा, अगर ट्रांसफर हो भी रही है तो क्वांटाइज्ड फॉर्म में होगी, एंड लीव द मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन अनडिस्टर्ब्ड, और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या रहेगा, अनडिस्टर्ब्ड रहेगा। दिस इज पॉसिबल व्हेन द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन इज डायरेक्शनल। ठीक है, ये तब होगा जब मतलब एब्जॉर्प्शन और एमिशन का जो प्रोसेस है वो क्या होगा, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इफ द रेडिएशन कॉज द एमिट एंड एब्जॉर्ब स्टिमुलेटेड द एनर्जी एच क्रॉस ओमेगा, अगर हम एमिशन और एब्जॉर्प्शन की बात कर रही हैं और वो क्या है, स्टिमुलेटेड है, उसकी कोरस्पॉन्डिंग मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है वो कितनी है आपकी, एच क्रॉस ओमेगा है। द मोमेंटम एच क्रॉस ओमेगा सी इज ऑलवेज ट्रांसफर टू द मोमेंटम in such a way that if the absorption take place, अगर हम स्टिमुलेटेड प्रोसेस की बात कर रही हैं तो उसमें भी हमने क्या बोला, या फिर एब्जॉर्प्शन हो सकता है या फिर आपका एमिशन हो सकता है। अगर एब्जॉर्प्शन होगा तो मोमेंटम इज डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ बीम, तो आप बताओगे कि मोमेंटम की जो डायरेक्शन होगी वो प्रोपेगेशन ऑफ बीम के डायरेक्शन के अलोंग होगी। ठीक है, एंड इफ द एमिशन इज टेक प्लेस, और सेकंड क्या है, स्टिमुलेटेड एमिशन भी हो सकता है, उस केस में हम क्या कहेंगे, एमिशन के केस में तो मोमेंटम इज डायरेक्टेड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ बीम। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, अगर एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है तो मोमेंटम की जो डायरेक्शन होगी प्रोपेगेशन ऑफ बीम की डायरेक्शन के अंदर होगी, और अगर हम कह रही हैं एमिशन हो रहा है, स्टिमुलेटेड एमिशन, तो इस केस में अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम का मोमेंटम है वो एक तरह से प्रोपेगेशन ऑफ बीम के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इन द केस ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन, अगर प्रोसेस है, ये हमने जो लास्ट में अभी डिस्कस किया है वो स्टिमुलेटेड एमिशन की बात थी, अब हम अगर स्पॉन्टेनियस एमिशन की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, फॉर अ सिंगल इवेंट ऑफ एन एटम सफर ए मोमेंटम रिक्वायल विद मैग्नीट्यूड h क्रॉस ओमेगा डिवाइडेड बाय c विद द शार्प डायरेक्शनलिटी। अगर हम कह रहे हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन है और इवेंट है वो क्या है, एक सिंगल इवेंट है। ठीक है, मतलब एक तरह से अगर एमिशन की बात है तो सिंगल एक एमिशन है वो हो रहा है, इवेंट सिंगल है, तो उस केस में हमने क्या कहा कि मोमेंटम का ट्रांसफर होगा वो क्या होगा, h क्रॉस ओमेगा होगा और शार्प डायरेक्शनलिटी के साथ होगा। ठीक है, बट फॉर द डायरेक्शन फॉर द डिफरेंट इवेंट्स स्टैटिकली देयर इज एन इक्वल प्रोबेबिलिटी फॉर द स्पॉन्टेनियसली एमिटेड फोटोन टू मूव इन ऑल द डायरेक्शन। ठीक है, स्पॉन्टेनियस एमिशन की अगर हम बात करते हैं तो बेटा वो अपने आप हो रहा है, कोई हम उसको एक्सटर्नली कंपेल नहीं कर रहे, आप कंपेल किसी चीज को नहीं कर रहे तो वो जरूरी नहीं है कि वो एक ही डायरेक्शन के अंदर होगा। ठीक है, तो उस केस में इन्होंने क्या कहा कि मूवमेंट की जो चांसेस होते हैं वो हर एक डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो लेजर एमिशन होता है वहां पे हम स्टिमुलेटेड एमिशन की बात करते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, डायरेक्शनलिटी चाहिए, क्योंकि एक डायरेक्शनलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो लेजर लाइट को और ऑर्डिनरी लाइट को दोनों को क्या करती है, डिफरेंशिएट करती है। डायरेक्शनलिटी है एक तरह से, एक डायरेक्शनलिटी मतलब एक तरह से एक पिन पॉइंट पे उसको क्या करती है, फोकस करती है, मोर फोकस्ड एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी लाइट। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि मतलब स्पॉन्टेनियस एमिशन है तो उसमें प्रोबेबिलिटी है, मतलब अलग अलग डायरेक्शंस में जाने की प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा होती है, हेंस नो रिक्वायल अकर एंड लीव द मोमेंटम अनचेंज्ड। तो यहाँ पे जो मोमेंटम है वो क्या होता है, अनचेंज्ड होता है। ठीक है, तो मोमेंटम ट्रांसफर का जो ये टॉपिक है उसमें आप पहले मतलब 3 प्रोसेस है जनरली आप उनको बता सकते हो, उसमें फिर आपको डिफरेंशिएट करना है कि स्टिमुलेटेड एमिशन होगा तब क्या होगा, स्टिमुलेटेड एमिशन होगा तब क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा तब क्या होगा, और उसके कोरस्पॉन्डिंग अगर हम स्पॉन्टेनियस एमिशन की बात कर रही हैं तो एक सिंगल इवेंट है तो उसके लिए केस है वो डिफरेंट होगा, और अगर हम क्या कह रहे हैं कि नंबर ऑफ इवेंट है तो एक तरह से स्कैटरिंग के जो चांसेस हैं या फिर हम कह सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोबेबिलिटी है स्पॉन्टेनियसली एमिटेड फोटोन की वो हर एक डायरेक्शन में मूव करने की होती है। इस वजह से मोमेंटम है वो क्या है, एक तरह से नो रिक्वायर इज अकर इन द मोमेंटम एंड हेंस लीव द मोमेंटम अनचेंज्ड। आप इस तरह से एक्सप्लेन करोगे डिफरेंट डिफरेंट 3 प्रोसेस के लिए मोमेंटम को। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट मोमेंटम ट्रांसफर इन द लेजर। आई जस्ट होप वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी, और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।